औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है कि सिविल जजेस की कितनी इकसाम हैं और उनकी किसी केस की मालियत के हिसाब से कितनी पावर्स हैं कि वो कितनी मालियत का केस कौन सा जज सुन सकता है। बेसिकली सिविल जजेस जो होते हैं वो 3 इकसाम के होते हैं। सिविल जज थर्ड क्लास, फिर आता है सिविल जज सेकंड क्लास और उसके बाद फिर सिविल जज फर्स्ट क्लास। सेक्शन 6 सिविल प्रोसीजर कोड वो इस पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन को डील करता है, लेकिन किस जज ने कितनी अमाउंट का केस सुनना है वो हाई कोर्ट की पावर्स हैं कि वो इसको नोटिफाई करेगी और वक्त के लिहाज से वो उसको इंक्रीज़ भी करती रहती है। हाई कोर्ट उसकी जो पावर्स होती हैं जजेस की उसको इंक्रीज़ भी करती रहती है। सबसे पहले सिविल जज थर्ड क्लास की बात करते हैं। तो सिविल जज थर्ड क्लास के पास जो पावर्स हैं वो कोई भी केस जिसकी वैल्यू 10 लाख तक हो, मिसाल के तौर पर अगर वो सूट फॉर रिकवरी है कि आपने किसी दूसरे शख्स से कोई अमाउंट रिकवर करवानी है, तो अगर आपकी जो रिकवरी की अमाउंट है वो क्लेम जो है वो 10 लाख से नीचे है या 10 लाख तक है तो वो सिविल जज थर्ड क्लास के पास भेजा जाएगा। किसी भी सिविल जज थर्ड क्लास के पास वो मार्क होगा तो वो उसको केस को सुनेगा। लेकिन अगर आपके केस की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 11 लाख है, तो ये बात याद रखने वाली है जो सिविल जज थर्ड क्लास होगा तो वो ये 10 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट हो जाए वो नहीं सुन सकता। तो सिविल जज जो थर्ड क्लास है उसकी जो पावर्स हैं वो 10 लाख हैं। फिर है सिविल जज सेकंड क्लास। तो जो सिविल जज सेकंड क्लास है वो 10 लाख से लेके, जो 10 लाख से ऊपर है वहाँ से लेके 50 लाख तक कोई भी केस, किसी भी मालियत का केस वो सुन सकता है। उसके बाद आता है सिविल जज फर्स्ट क्लास। तो सिविल जज फर्स्ट क्लास की जो जुरिस्डिक्शन है वो अनलिमिटेड है। 50 लाख से ऊपर जितनी भी मालियत का कोई केस है तो वो सिविल जज फर्स्ट क्लास सुन सकता है। अब ये पावर्स दी गई कहाँ पर है, ये अगर देखा जाए द पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 की सेक्शन 9 है तो उसमें ये हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि जो मुतलका सूबे की हाई कोर्ट होगी, जैसे अगर पंजाब है तो तमाम जो पंजाब की हद तक नोटिफिकेशन होगा तो वो लाहौर हाई कोर्ट जारी करेगी और उनकी जुरिस्डिक्शन का जो तयन होगा वो लाहौर हाई कोर्ट करेगी। इसी तरह जो बाकी सूबे हैं तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, मालियती जुरिस्डिक्शन है, तो वो मुतलका हाई कोर्ट्स उनका नोटिफिकेशन करेंगी। और इस टाइम जो पंजाब में सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 11/5/2016 को जारी किया गया था, जिसके तहत ये जुरिस्डिक्शन सिविल जजेस को दी गई थी। तो ये 11/5/2016 का जो नोटिफिकेशन है ये सबसे लेटेस्ट है और अभी तक जो मालियती जुरिस्डिक्शन है वो इस नोटिफिकेशन के तहत चल रही है, जिसमें जो थर्ड क्लास है वो 10 लाख तक के केसेस सुन रहा है, जो सेकंड क्लास है वो 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक सुन सकता है और जो फर्स्ट क्लास है उसकी पावर्स अनलिमिटेड है। अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन पैदा होता है कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ कोर्ट्स ऐसी भी होती हैं जिनके बाहर वो जो नेम प्लेट लगी होती है तो वहाँ पर सीनियर सिविल जज लिखा होता है। तो सीनियर सिविल जज याद रखना कि उसकी जो पावर्स होती हैं वो फर्स्ट क्लास जो जज होता है उसकी ही होती है। फ़र्क ये होता है कि जो सीनियर सिविल जज होता है उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाती है, वरना उसकी जो पावर्स हैं वो फर्स्ट क्लास वाली ही होती है और वो वही 50 लाख से ऊपर के कोई भी मालियत के केसेस वो सुन सकता है, उसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं उस तरह की। वरना सीनियर सिविल जज इनसे सीनियर नहीं होता, वो सिविल जज फर्स्ट क्लास ही होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई सिविल जज थर्ड क्लास किसी केस का फ़ैसला करता है तो अब ऐसा नहीं है कि उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपने अपील
सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास जज को या सीनियर सिविल जज को आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ये जो जितने भी जजेस हैं, चाहे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ये है सिविल जजेस ही, लेकिन सिर्फ इनकी जो मालियती जुरिस्डिक्शन है उसमें थोड़ा फ़र्क है, वरना ये तीनों और सीनियर सिविल जज ये सब हैं सिविल जजेस ही। लिहाजा इनमें से किसी भी एक जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आप अपील दूसरे जज के पास नहीं कर सकते। आपकी चाहे थर्ड क्लास है, चाहे सेकंड क्लास है, चाहे फर्स्ट क्लास है, चाहे सीनियर सिविल जज है, इन सब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपने अगर अपील करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास करेंगे। वहाँ से वो केस मार्क होकर किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा तो वो आपकी अपील सुनेगा, क्योंकि जो हायर फोरम होता है, तमाम जो सिविल जजेस हैं उनका हायर फोरम डिस्ट्रिक्ट जज है, तो आपने उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास करनी है। ऐसा ना हो कि आपने अगर थर्ड क्लास किसी जज ने फैसला दे दिया आपके ख़िलाफ़ तो आप उसकी अपील के लिए उससे जो सीनियर आप समझें कि सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास है तो उसके पास नहीं जा सकते, आपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो कि किस जज की कितनी पावर्स हैं। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जो थर्ड क्लास है उसकी 10 लाख तक, जो सेकंड क्लास है उसकी 50 लाख तक, और जो फर्स्ट क्लास है या सीनियर सिविल जज है तो उनकी पावर जो है वो अनलिमिटेड है। दी पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 की सेक्शन 9 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो मुतलका सूबे में उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करेंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।